अब आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस की ओर से आ रहे बयान को लेकर की जा रही है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत, उसके बाद कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान। लगातार ये सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब ठीक नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि राम भक्ति में लगी पार्टी जब अहंकारी हो गई तो जनता ने उसे 241 पर रोक दिया। अब इंद्रेश कुमार ने सफाई दी। एबीपी न्यूज से बातचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। देश का वातावरण इस समय बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, लेकिन जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। अहंकार वाले बयान पर इंद्रेश ने राहुल गांधी और केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये उन लोगों के संदर्भ में कहा गया था जो चुनाव में अपनी जीत की गारंटी दे रहे थे, लेकिन नतीजों में वो काफी पीछे छूट गए। और देखिए इंद्रेश कुमार की शब्दवाणी क्या थी, आइए विस्तार से आपको हम बताएं। क्या उन्होंने बयान दिया, क्या उन्होंने कहा, इंद्रेश कुमार की शब्दवाणी। और देखिए पहले जिस पार्टी ने राम भक्ति की वो अहंकारी हुई, पहले उनका ये बयान था। उसके बाद में उन्होंने सफाई दी, कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ, गलत मतलब निकाला गया। और साथ ही पहले उन्होंने कहा था कि अहंकारी होने पर जनता ने 241 पर उनको रोक दिया। जो अहंकार उनके भीतर आ गया था उसके बाद 241 पर ही रुके और अब राम भक्ति का संकल्प लेने वाले सत्ता में है। ये बयान उनका अब सामने आया है। पहले उन्होंने कहा था कि जो पूर्ण हक शक्ति मिलती भगवान ने वो रोक दी बीजेपी के लिए, और अब उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और पहले देखिए उन्होंने कहा था कि जिनकी राम में आस्था नहीं थी 234 पर रोका, ये इंडिया अलायंस के लिए कहा था। अब उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले सत्ता से बाहर ही रह गए। और देखिए आखिर इंद्रेश कुमार ने पहले क्या कहा और अब क्या सफाई दी, आपको हमने विस्तार से बताया कि इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। तब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए, और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए, और आप सब खोजी हैं इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने अपने बयान पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, वो आपने सुना। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने अहंकार की बात बीजेपी के लिए नहीं की थी, इसका जिक्र अब वो कर रहे हैं। इंद्रेश जी इस वक्त खुद मेरे साथ में है, इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या सोच करके वो बयान दिया है। इंद्रेश जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, ये बयान है किसको लेकर के? बीजेपी के आला नेतृत्व को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के, किसको लेकर के है? ऐसा है, देश तेज गति से दिन प्रतिदिन आगे जा रहा है। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
एनडीए की सरकार तेज गति से नए भारत की ओर चल पड़ी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि देश एकजुट होकर नए भारत के निर्माण में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चले। सर, आपने अपने पुराने बयान को दोहरा तो दिया, लेकिन उसमें एक शब्द छोड़ दिया, अहंकार। अहंकार जिसको लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी आई, ये कहा जाए कि विवाद खड़ा हुआ है। कौन है अहंकार में सर? ऐसा है, हमने तो टेलीविज़न पर आप लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे, वो आपको लिबर्टी है, आप इसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए, और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। लेकिन सर, अहंकारी आपने, फिर वो मैं आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर के सुबह से जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है। अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं, और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े, इसकी शुभकामना करता हूँ। सर, यहाँ पर सवाल इस वजह से उठ रहा है, फिर मैं, क्योंकि जिस शब्द को लेकर के विपक्ष ने भी जो है लगातार सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, ये कहने लगा कि यही बात जो है आरएसएस ने पहले क्यों नहीं मोदी सरकार को बता दिया, उनके मंत्रियों को बता दी। तो अहंकारी है कौन सर, अगर आप जो है नाम लेकर ही बता दें, या क्योंकि अब सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने जितने सवाल पूछे सीधे ही पूछे हैं, और मैंने सबका सीधा ही उत्तर दिया है। सर, कौन है अहंकारी? मैंने बता दिया, इसलिए ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए, और आप सब खोजी हैं इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। अभी तक वो बयान जो हम लोगों को जो मिला था, लेकिन अब क्योंकि हम आपसे सीधे बात कर रहे हैं और आपके बयान को सुनकर के लग रहा है कि आपने विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, आपने उनके लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने किसके लिए किया, क्या नहीं किया, ये आप सब देख चुके हैं और दिखा चुके हैं। इसी से कंफ्यूजन हो जाता है सर, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के अंदर से बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, देश का जनमत निर्णय हो चुका है, और निर्णय में ये हो गया है कि राम विरोधी सत्ता से बाहर है और राम भक्त सत्ता के अंदर हैं। इनकी खुशियाँ मनाइए और देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा आप सब दें। आप साफ साफ नहीं बोलते सर, उसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि मीडिया ने ऐसा कर दिया, तभी आपसे सर पूछ रहा हूं। मैंने तो किसी को दोष नहीं दिया, मैंने पहले भी नहीं कहा इसको दोष है और उसको दोष है। मैंने तो बताया कि एट प्रेजेंट दिस इज द रियल सिचुएशन, सो आई टोल्ड दैट रियल पोजीशन। तो 241 वाले अहंकारी नहीं है आप कह रहे हैं? चलिए आगे। 241 वाले अहंकारी नहीं है? मैंने अपनी बात कह दी है, आप अपनी बात को घुमाते रहिए, आपको फुल लिबर्टी है, परंतु मेरी बात जितनी मुझे कहनी चाहिए थी वो मैंने आप। तो सर, इस वजह से मोहन भागवत जी का भी जो एक बयान आया और उसके बाद आपका बयान आया, तो ये कहा गया कि संघ नेता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, संघ प्रचारक, संघ प्रमुख बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कि लोगों के अपने अपने सोच है, किसी की सोच के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, दैट इज देयर लिबर्टी। तो सर, संघ और बीजेपी में कहीं कोई मतभेद नहीं है? मैंने कहा है कि लोग जो हैं ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, और ख्याली पुलाव जो हैं ये कभी भी असलियत नहीं होते हैं। कहा जा रहा था कि संघ का इस्तेमाल उस तरह से, संघ के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, वो चुनावों में निकले नहीं। बीजेपी की जो कम सीटें आई हैं उसकी एक वजह वो भी रहा है चुनावों में। ऐसा है कि लोगों को अपने अपने आंकलन करने की स्वतंत्रता थी, है और सदा रहेगी। आइदर दे आर रॉन्ग
तो भी उनको आंकलन करने की अपनी आज़ादी है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने राम का विरोध नहीं किया, वो जो है जिन लोगों ने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन सर बीजेपी भी तो अपने आप पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, जबकि नारा तो ये लगने लगा था ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो है नारा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी सर 272 नहीं पहुंची बीजेपी, वजह क्या लगती है? प्रयत्न हर एक करता है। प्रयत्न इस बात को बताते हैं कि 2 समूह हो गए थे और एनडीए के रूप में समूह सत्ता में पहुंच गया, इंडिया के रूप में समूह यह सत्ता से बाहर हो गया। तो पहले उनका अहंकारी वाला बयान और अब पूरी सफाई आपने सुनी।